जय माई की, जय श्री महाकाल सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाबा महाकाल और माता रानी की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन पूर्णतः समर्पित है भोलेनाथ पर। इस महीने में आप जो कुछ भी व्रत, पूजा, जाप, अभिषेक वगैरह जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना फल मिलता है और हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भोलेनाथ को, बाबा महाकाल को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? सबसे ज़्यादा ऐसे कौन सा तरीका है जिससे आप थोड़े से ही चीज़ में बाबा को खुश कर सकते हैं और बाबा बहुत जल्दी ही खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं बताती हूँ। बाबा महादेव को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है ना, वह है अभिषेक। ठीक है, तो आप सभी देखते भी होंगे कि सावन शुरू होते ही पंडितों से लोग पूछ करके अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग के रुद्राभिषेक के जो पाठ वगैरह होते हैं, रुद्राभिषेक करवाने के लिए पंडितों से आग्रह करते हैं। और सावन के प्रतिदिन हर एक घर में रुद्राभिषेक हो रहा होता है और जो लोग अपने घर में नहीं करवाते वो मंदिरों में विशेष करवाते हैं। और कुंडली के कई ऐसे दोष जो हैं, जो रुद्राभिषेक करवाने से शांत होते हैं या उनके जो फल नहीं मिल रहे होते हैं, वह रुद्राभिषेक करवाने से फल मिलने लगते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप रुद्राभिषेक करें और आपको बाबा की कृपा भी मिले? तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ऐसा बताऊंगी जो आप पूरे सावन में आप बाबा की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। और आप अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए या अपनी कोई विशेष मनोकामना हो या कोई बीमार चल रहा हो काफ़ी लंबे समय से, या किसी की कोई ऐसी मनोकामना हो जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही हो, या कोई भी किसी भी चीज़ की आपको समस्या हो या किसी भी प्रकार की आपको जो इच्छा हो बाबा से आपको मांगनी हो, तो आप सावन में बाबा की सेवा उठाइए। और ज़्यादा कोई बड़ी सेवा नहीं है, छोटी सी सेवा मैं आपको बताती हूँ जो बाबा का आप अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास मंदिर जाने का भी समय नहीं है तो बाबा ने तो इतनी कृपा कर रखी है कि आप किसी भी प्रकार से आप शिवलिंग बना लीजिए। लोग बाग बर्फ़ के शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं। अपने घर में ही आप स्वच्छ मिट्टी ले आइए और किसी गमले में भर कर रख लीजिए या किसी पात्र में भर कर रख लीजिए। आप रोज़ उसी से ही छोटा सा शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, दीपक जला दीजिए। तो उससे भी बाबा की कृपा आपको मिल जाएगी। और यह सावन आपके लिए आपके कष्टों को हरने वाला हो सकता है और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सावन हो सकता है। तो आइए मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे बताती हूँ जिससे आप करके आसानी से करके आप अपने डेली लाइफ में उसको इंक्लूड करके, किसी को ऑफिस जाना हो या किसी को घर के काम हो या किसी को समय नहीं मिलता हो, तो छोटा सा आधे घंटे की एक पूजा है, या करने वाले तो 15 मिनट में भी कर देते हैं, लेकिन वो समय कितना लगाना है वह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, तो आपको बताती हूँ मैं। सबसे ज़्यादा जो सावन में की जाती है वो होती है पार्थिव शिवलिंग की पूजा और पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक। तो आप अपने घर में स्वच्छ मिट्टी कहीं से ले आइए, किसी मंदिर में कोई पेड़ वगैरह हो उसके पास से, या मंदिरों में जो भूमि होती है कहीं जहाँ खाली होती है वहाँ से पंडित जी से आग्रह करके, या मतलब वहाँ कोई जो उसकी रखवाली करता हो उससे आग्रह करके आप थोड़ा सा स्वच्छ मिट्टी ले आइए। और मतलब उसको ना थोड़े से गंगा जल का छींटा लगा के उसको छन्नी से छान लीजिए, ताकि ना मतलब उसमें छोटे मोटे भी जो कंकर होते हैं ना वो ना रहे, और उसको किसी पात्र में भर के रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, जब सावन का पहला दिन हो उसी दिन से आपको शुरुआत करनी है और आपको संकल्प लेना है कि मैं पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करूंगा और पूजा करूंगा। और आपकी अगर कोई मनोकामना हो तो उसके लिए, और अगर प्रसन्नता हो तो इसके लिए आप संकल्प ले लीजिए कि हे बाबा महाकाल या बाबा महादेव, मेरी ये मनोकामना है, या सिर्फ मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए आपका ये सावन का संकल्प उठा रहा हूँ। और मतलब मैं आपका अभिषेक करूँगा, पार्थिव शिवलिंग से करूँगा, पार्थिव शिवलिंग को बना करके आपका अभिषेक करूँगा और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और साथ के साथ आपको ये बोलना है कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से ही, एडवांस में ही आप उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। पहले ही बता देना कि बाबा मेरे से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। ठीक है।
स्वच्छ मिट्टी से आपको डेली शिवलिंग बनाना है और शिवलिंग बनाते ही उस पर चावल के दाने चिपका देना, जो बिना टूटे हुए अक्षत चावल जो होते हैं ना उसको चिपका देना, क्योंकि शिवलिंग बनते ही कहते हैं कि अगर उस पर कोई चीज़ अर्पित ना किया जाए तो उसका सारा फल जो है ना इंद्र भगवान ले लेते हैं। तो उसको उस पर चावल चिपका दें ताकि वह जूठा हो जाए। और फिर मतलब उसके ऊपर आप केवल सिर्फ जल से अभिषेक करना चाहे तो जल से अभिषेक कर दीजिए, गंगा जल से अभिषेक करना चाहे तो गंगा जल से कर दीजिए, पंचामृत से करना चाहे तो पंचामृत से कर दीजिए। जैसे पंचामृत में क्या, दूध, दही, गंगा जल और मिश्री, शहद या घी, जो भी आप 5 चीज़ें मिला करके उनको बाबा को अभिषेक कर दीजिए। और पुष्प हो सके तो, फूल हो सके तो वो चढ़ा दीजिएगा और चंदन से बाबा का तिलक कर दीजिएगा। और बाबा के सामने घी या तेल, जो आपका जिस प्रकार का सामर्थ्य हो मतलब उससे आप दीपक जला करके, सुगंधित धूप वगैरह जला करके, और नैवेद्य में जो आपसे बन पड़े, कोई फल हो या पताशा हो, जो कुछ भी आपको भोग लगाना हो वो आप भोग लगा कर और बाबा को प्रणाम कर लीजिए। ये छोटी सी पूजा आपको बहुत फल दे सकती है पूरे सावन में। और शाम को भी मतलब आप अगर ये चाहें तो अगर आपको ऑफिस वगैरह जाना हो तो ये शिवलिंग वहीं पे बना रहने दें, और मतलब शाम को फिर आके इसमें शाम को आप दीपक वगैरह जला सकते हैं। और अगर आपको शाम को दीपक नहीं जलाना है या शाम को आप नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा करने के बाद थोड़ी देर के बाद ही यह सब उसी मिट्टी के पात्र में फिर से दबा दीजिएगा, ताकि आप कल फिर उसी मिट्टी से पूजा कर सकें। और ज़रूरी नहीं आपको डेली नई मिट्टी लानी है, आप उसी मिट्टी से पूजा कर सकते हैं। बस जो आपने जो पूजन में वो पुष्प वगैरह वो किए होंगे उन्हें आप अलग से हटा लेना, ताकि वो उस मिट्टी में मिक्स ना हो सके। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। और अगर इसके अलावा आप कर सकते हैं कि अगर जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बर्फ़ के शिवलिंग बनाते हैं, तो आप अपने घर में फ्रिज में छोटे से ग्लास में और कटोरियों में वगैरह में बर्फ़ जमा करके उनका शिवलिंग बना करके उनका पूजन करके, और सेम प्रोसीजर जैसे हमने मिट्टी के शिवलिंग का करा था उसका कर सकते हैं। ठीक है, उसका अभिषेक करना पंचामृत से करना है या कैसे करना है वो आपकी इच्छा है। और ये आप अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत छोटी सी सेवा है ये बाबा की, और आप इसे डेली करके आप अपने जीवन में चमत्कार देखिएगा। और जब आप डेली करने लगते हैं ना तो आपको एक अलग ही एनर्जी, अलग ही प्रसन्नता आपके भी मन में आती रहती है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आपकी एक एक समस्याओं के लिए कौन कौन सी चीज़ों से आप अभिषेक करें बाबा का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस चीज़ की तैयारी करके रख लीजिए। ये भी एक बहुत सिंपल सी पूजा है, छोटा सा रुद्राभिषेक करने का तरीका है जिससे आप महादेव की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माई की, जय श्री महाकाल। वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और कोई और ऐसी जानकारी जो आपको सावन के बारे में जाननी है तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय माता दी।